हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं भोपाल एम्स में, और मैं दिखाने आई थी सिफ़ा को। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पे लाइन लगी थी और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। पहले हम दूसरे में लगे थे, फिर टोकन मिला, फिर अपनी जगह में आए और हमारा नंबर था डॉक्टर के पास स्टेज 2। और हमें दिखाते दिखाते सुबह 8:30 बजे से 12 बज गए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ दवाई ली। कुछ भी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता दवा में। हमारी दवा थी 550 की, नहीं 520 समथिंग की, और हमें 390 में मिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो मेरे चेहरे में क्या हो गया। तो मैंने आज स्क्रब किया था तो पील ऑफ मार्क्स लगाई हूँ और सूख चुका है। तो थोड़ी देर से इसको निकालेंगे और सूख जाए थोड़ा इधर साइड का। अल्लाह, मुँह में जा रहा। तो इसको निकालूंगी। मैंने सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। और मम्मी लोग आए हैं, मेरे पापा लोग, सिफा, सबको ही आए हैं। तो अभी मुझे मम्मी पापा लोग गए हैं डॉक्टर के यहाँ। आज पापा की रिपोर्ट आनी है, बस अल्लाह से दुआ सब कुछ अच्छा रहे। फिर उसके बाद देखते रिपोर्ट आने के बाद क्या कंडीशन क्या नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। ये पूरा हटाना मुझे। ये देखो, ये खोल के गए हैं मम्मी पापा। ये सिफा की सूटकेस है, ये मम्मी पापा की। पापा भी नहाए तो रख के गए हैं। और ये बिस्तर वगैरह फैला है, पीछे कमरे में हूँ। तो ये सब कुछ हटाएंगे फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ घर के कामों में। और मॉर्निंग में डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद थक गई थी मैं। उसके बाद मैंने रेस्ट किया। और आप लोगों ने देखा होगा मैंने पील ऑफ मार्क्स लगाया था। बहुत दिन से मेरे लॉन्ग ब्लॉग नहीं आ रहे। इस टाइम मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, हॉस्पिटल से घर, क्योंकि पापा का ट्रीटमेंट होना है। और पहले 2-3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, उसमें कोई फ़र्क नहीं मिला। तो यहाँ पर भोपाल में आए दिखाने। पहले मुंबई जाना था बट वहाँ की टिकट वगैरह नहीं हुई, वेटिंग्स थी। तो मैंने कहा भोपाल में आके दिखा लो। तो मम्मी पापा आए हुए हैं दिखाने के लिए। तो सिफा भी आई है। पापा के माउथ में बहुत दिन से अल्सर था, तो उसका पहले है ना जांच वगैरह होनी है कि कैंसर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद सर्जरी होगी। तो बहुत इस टाइम परेशान चल रहे हैं, टेंशन है। और डॉक्टर से हम लोगों ने भी बात की है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना बना रही हूँ और पापा अंदर लेटे हैं, क्योंकि उनके माउथ का है ना जांच हुई है। तो जो जबड़ा होता है ना लिप्स के साइड से पूरा, उनका थोड़ा सा मांस निकाल के टेस्ट के लिए डॉक्टर ने उन्हें भेजा। तो उन्हें पेन हो रहा है, वो अपने वहाँ पे लेटे हुए हैं टीवी वाले कमरे में। तो मैंने सोचा खाना बना दिया जाए। और सच में बहुत पेन होता है। जब मैं सतना में टेस्ट हुआ था ना, तो उन्होंने जब किया था तो टाँके लगा दिए थे। यहाँ के डॉक्टर ने नहीं लगाया, बट यहाँ के ये जो डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं। और अच्छे मतलब उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, अदर डॉक्टर के हिसाब से ये डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव है। बट हम लोगों को लग रहा है कि हो जाए। मम्मी को मैंने कहा तुम प्राइवेट ही करा लो, तो मम्मी प्राइवेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, पापा बुलाए थे तो वहीं गई थी मैं कुछ काम से। तो यही बोलना चाहूँगी, आप लोग प्रे करना। और शायद जल्दी सर्जरी करा देंगे। लोग बोलते हैं कि जैसे माउथ का सर्जरी होती ना तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये मुझे भी ऐसे लग रहा था। हम लोग मना कर रहे थे कि मत कराओ, फालतू में प्रॉब्लम होगी। बट डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और है ना, खर्चा भी शायद कुछ भी नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं ना उसमें से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ की टेंशन ख़त्म है कि ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। थोड़ा बहुत जो पैसे लग जाएं खर्चे के लिए, बस वही, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। और मैं चाह रही हूँ जल्दी से सर्जरी हो जाए और उनका माउथ अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत परेशान है। वो बढ़ जाता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बढ़ जाता है फिर ठीक होता है। तो यहाँ पे सिफा से मैंने मसाला मंगाया तो वही लेके आई हैं। मैं आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी, जो जैसा होगा हॉस्पिटल का सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सिटी स्कैन हुआ है पापा का। तो पहले मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी कि किसी को पता नहीं चले, तो अब फैमिली में सबको पता है। तो ज़रा सा लिप्स में है ना मेरे पापा को थोड़ा सा ही कैंसर है, ज़्यादा नहीं है, एकदम थोड़ा सा। तो वो सर्जरी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। हमने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला कोई भी डरने की बात नहीं है। और जिससे हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ भोपाल में। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, और हो सकेगा तो शॉर्ट ब्लॉग ज़्यादा डाल दूँगी, लॉन्ग नहीं डाल पाई तो यहाँ पे है ना
मेरा है ना कुछ भी मन नहीं कर रहा था, बस मैं खाना लग रहा था खाना बना दूं। और जब रात में दर्द उठता था ना तो बहुत रोना आता था, बट हिम्मत बांधना पड़ रहा कि मतलब रो नहीं हो, पापा और घबराएंगे। मगर अभी तो एकदम ठीक है, अच्छे हैं। और अभी वो घर जाएंगे सब लोगों से मिलने, फिर उसके बाद जब भोपाल आएंगे तो उनका हम सर्जरी करा देंगे हॉस्पिटल ले जाके। और कुछ वक्त लगेगा, हमारे घर में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि मतलब सर्जरी वगैरह हो, बट पापा को पहली बार है कि जो माउथ की सर्जरी होगी। और बस अल्लाह से दुआ है सब कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पे मैं जा रही थी बाहर, थोड़ा काम था फातिया दिलाने के लिए, क्योंकि मन में बहुत उलझन सी लग रही थी। तो मैं सिर्फ और ये जाएंगे, मैं इनसे कहीं मुझे लेके चलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ से जाएंगे इमामबाड़ा, फिर वहाँ से दरगाह शरीफ जाएंगे। सिफा भी जा रही, मैं भी जा रही। बोलते हैं ना कि देखो रो तो सकते नहीं हैं, और कुछ भी मन में तकलीफ़ हो तो किसी को बता भी नहीं सकते। तो अगर देखो मैं रोऊंगी तो फिर सिफा भी रोएगी, और फिर पापा की भी हिम्मत टूटेगी। तो मैं और मम्मी है ना किसी के सामने रोते नहीं हैं। देखो लोगों के लिए होगी ये छोटी मोटी बीमारी, बट हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, और आप मेरी आंखों से समझ रहे होंगे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि बस पापा जल्दी ठीक हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम लोग घर से निकल आए, मैं खाना वगैरह सब कुछ बना दी हूँ। मैंने इनसे कहा कि आप चलो, और थोड़ा दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है जहाँ हम रहते हैं वहाँ से। तो ये आप देख रहे होंगे बड़ा तालाब है ना उधरी साइड, तो हम जा रहे हैं। फिर हम यहाँ ज़ियारत करेंगे, फिर घर निकल जाएंगे। बिल्कुल भी बोलते ना जब कुछ भी होता है ना, खुद को हो या फैमिली में किसी को हो, तो बहुत मन में उलझन होती है। मुझे लगता है कि बस चाहे मैं दोनों परिवार से में कोई भी हो, सब ठीक रहे, अच्छे रहे। कोई मुझसे बात करे या नहीं करे, कोई मेरे पास रहे या नहीं रहे, बट सब ठीक रहे। हम लोग वहाँ से ज़ियारत करके फिर ये तालाब के पास था, तो ये बोले चलो वहाँ थोड़ा घुमा दें, मन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आए, देखो भीड़ थी बट कहीं नहीं घूमे, अंदर बंद भी था। तो यहाँ खड़ी थी, मैं वीडियो बनाया। सिफा को मैंने कहा फुल्की खा लो, तो फुल्की खाई, और पता है इतनी बेकार फुल्की, इतनी बेकार थी। यहाँ पे खड़े हुए थे हम, और देखो ना फ़ोटो क्लिक कर सकते थे ना, अंधेरा था और मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, घूमने का। तो जब रिपोर्ट आएगी ना उसके बाद ही राहत मिलेगी, जब कि मतलब कितने % है कितने % नहीं। जब तक ये वीडियो जाएगी तो समझ लो आप कि मतलब हम लोगों को पता हो जाएगा कि कितना क्या है क्या नहीं। यहाँ पे घुड़सवारी वगैरह सब कुछ हो रही थी, और ठंड है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत। तो ये मैं इनकी जॉकेट ली थी तो इनको दे दी कि आप पहन लो। और अब हम निकल जाएंगे घर के लिए, थोड़ा फुल्की खाएंगे। और उसके बाद ये फुल्की की दुकान तो अच्छी थी बट बिल्कुल टेस्टलेस था। पता नहीं यहाँ लोग इतनी भीड़ लगा के रखे थे, और मेन पता नहीं क्या एक अजीब सी लग रहा था, पानी जो था ना वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो और इन्होंने बिल बनाया था 110 रुपये की 3 प्लेट, समझ भी नहीं आ रहा था किस हिसाब से। तो चलिए चलते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पानी पूरी खाई दही वाली, और फिर निकल गए घर के लिए। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।